अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और तमाम क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट 4 है, चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई देखो गैस पेपर हमारे बन गए हैं। ठीक है, जो आज जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपकी बन गई है। तो आप लोगों को अगर गैस पेपर बाय करने हो तो उसकी जो फ़ीस है वो हमने रखी है 200 रुपीज़ तमाम सब्जेक्ट के लिए। याद रखना, ये एक सब्जेक्ट की फ़ीस नहीं है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो ग्रुप में तो आपको फ्री मिल जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप की फ़ीस दे चुके हो। लेकिन अगर ग्रुप की फ़ीस नहीं दी तो 200 रुपये गैस पेपर की प्राइस है और ये PDF में है। आपको पता है हमारे गैस पेपर बेस्ट होते हैं, लगते भी बहुत ज़्यादा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च करके हम बनाते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, सॉल्यूशंस भी MCQs का होता है और करेक्ट आंसर भी हम दे देते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और फिर कह रहा हूँ भाई, ऑल सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं है। 200 रुपये ऑल सब्जेक्ट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की फ़ीस है। तो आप ज़रूर बाय कर लेना, नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो अपना जो है वो एक यूनिट। और इंशाल्लाह से तैयारी करना और इसमें जो भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व ज़रूर कर लेना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब चलें हम शुरू करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो यकीन माने आप सारे क्वेश्चन भी खुद कर लेंगे और आगे मुझे दुआएं देंगे कि सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी। तो छोटी सी चीज़ें हैं वो समझ लो, यकीन मानो आपको हमेशा काम आएगी और हमेशा आपको नज़र आएगी ये चीज़ें कहाँ पर हैं। सबसे पहले तो टेंजेंट क्या है। टेंजेंट को समझने से पहले कर्व क्या होता है ये देख लो, क्योंकि कर्व में ही आपके पास टेंजेंट आएगा। सही है, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, हमने जो है ना वो एक टेंजेंट का स्लोप पता करना है। अब कैसे पता होगा ज़रा ये देखो, और होता क्यों है ये भी देखो। सही है, सबसे पहले ग्राफ देखो। आपके पास मैंने एक फंक्शन दे दिया, आपके पास फंक्शन है एफ है फंक्शन और एक्स है उसमें और एक्स का क्यूब। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास एक कर्व हो गया। ठीक है, देखो ना ये कर्व हो रहा है ना, ये कर्व नज़र आ रहा है ना। कर्व क्या होता है, जो स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जाते जाते उसमें थोड़ा सा बैंड आ जाए तो ये चीज़ आपके पास कर्व हो जाती है। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, देखो किताबी डेफिनेशन भी समझेंगे मगर पहले कॉन्सेप्ट का फील तो ले लें, फिर आप बोलो अच्छा सर आप ये बता रहे थे। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक लाइन है। क्या है, आपके पास एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट पर आपके कर्व को टच करती हुई स्ट्रेट गुजरेगी। समझ में आई बात। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट आपके पास एक लाइन है जो कि आपके कर्व को एक पॉइंट पर स्ट्रेट टच करती हुई गुजरेगी। अब ये लाइन बना क्यों रहे हैं, देखो स्ट्रेट लाइन में स्लोप पता करना बहुत आसान है। आपके पास फॉर्मूला भी मौजूद है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मगर कर्व के अंदर भी तो स्लोप बन रहा है, उस कर्व के अंदर के स्लोप को आप लोग कैसे बताओगे। तो उस स्लोप को बताने के लिए आपने निकालना होता है टेंजेंट। टेंजेंट की मदद से आप इस कर्व का स्लोप बता सकते हो। बात समझ आई, अभी यही बात लिखी हुई भी है। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, समझ में आ गई ना अभी ये बात। चलो अब आपने टेंजेंट का स्लोप पता करना है। ठीक है, आपने क्या पता करना है, आपने जो है वो टेंजेंट का स्लोप पता करना है, यानी ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कुछ काम करने हैं जो कि यहाँ मैं लिखता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन किसका होगा, अब फंक्शन समझ लो क्या होता है। फंक्शन की मदद से आप अपना ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाओगे, आप एक वैल्यू को इनपुट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू 0 इनपुट करी, तो इनपुट करने से भाइयों और बहनों आपको आउटपुट मिलेगा, फंक्शन में आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 0। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखो, आउटपुट आ जाएगा। इनपुट वो होगा जो आप वैल्यू x की रख रहे हो, आउटपुट वो होगा जो रखने पे आंसर आएगा फंक्शन में। तो ये मैंने बड़ा सिंपल फंक्शन बनाया है। सही है, तो अब इसमें वैल्यूज़ रखते रहो, आपका ये इस तरह का कर्व बन जाएगा ग्राफ। अब आपने स्लोप पता करना है, आपने बना लिया टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन है जो कि आपके कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपने इस टेंजेंट का स्लोप पता करना है। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेना होगा, बहुत आसान है। डेरिवेटिव लेना होगा किसका, फंक्शन का। फंक्शन कौन सा, जो आपको गिवन होगा।
सबसे पहला काम हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, जिस पॉइंट को टच करते हुए गुजर रहा है वो पॉइंट पुट करना होगा। पॉइंट यहाँ पूरा लिख लेना, पुट पॉइंट इन, कहाँ पुट करना है, डेरिवेटिव में। जो फंक्शन को लेके डेरिवेटिव आएगा ना उसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे। और तीसरे में आपको क्या मिलेगा, आपका स्लोप मिलेगा। मतलब आपका जो स्लोप की वैल्यू आ रही होगी या जो आपका आंसर आ रहा होगा वो। ये 3 काम कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। अब आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, फील आ गया, पढ़ने का मज़ा आ गया। अब ज़रा हम इसी चीज़ को किताबी नज़र से भी देख लेते हैं, ताकि किताब अगर कभी आप पढ़ो तो आप ये नहीं बोलो कि सर ने गलत पढ़ाई थी बात। टेंजेंट, एक टेंजेंट क्या होता है, इज आ स्ट्रेट लाइन। याद रखना, टेंजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, आप इससे टेंजेंट गुजर रहा है तो क्या मतलब है, एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है इस तरह से, सही। टचेस, टचेस जैसे आप जो है वो अक्सर किसी चीज़ को टच करते हो ना, ठंडी है या गर्म चेक करने के लिए, टचेस। कर्व, कर्व देख लिया आपने, कर्व किस तरह का होता है पता है, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे एग्जैक्टली टच कर रहा होगा, विदाउट क्रॉसिंग इट, बगैर क्रॉस किए, यानी काट नहीं रहा होगा उसे। अच्छा, अब क्यों कर रहे हैं ये चीज़ करा जा रही है रिप्रेजेंटिंग स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा, किसका, ऑफ द कर्व एट द स्पेसिफिक पॉइंट। आप कर्व में स्लोप निकालना चाह रहे हो स्पेसिफिक पॉइंट पर, इसीलिए ये टेंजेंट बना रहे हो। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, बता देते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हार्ट बीट देखिए इस तरह की आ रही होती है इंसान की, कर्व बन रहा है, मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, अब बेशक आपने देखी नहीं है या मैंने नहीं देखी है वो बात अलग है, लेकिन यूज़ हो रही होती हैं। फील आ गया, बात समझ आ गई, अब दुआओं में याद रखोगे ना इंशाल्लाह। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, और इसी चीज़ को क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 मिनट थे ये आपके, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट 5 मिनट थे। तो भाइयों और बहनों, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। आप इस फंक्शन की मदद से ग्राफ बना सकते हो, और ये वही ग्राफ बनेगा जो इससे पहले मैंने बना के दिखाया। ये पॉइंट मौजूद है, आपको पता है पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी y की वैल्यू होती है। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। आपका डेरिवेटिव आएगा, जो भी आपका डेरिवेटिव आए एक्स वाई जी, उसमें इस पॉइंट को पुट कर देना, यानी x आ रहा होगा और y आ रहा होगा, उसमें पॉइंट पुट करेंगे। अच्छा, याद रखना इधर पुट नहीं कर देना, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने लिखा है ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इस तरह से है, तो यहाँ पुट नहीं कर देना, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए y लिखा गया है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले काम क्या है, डेरिवेटिव। अच्छा, मैं स्लोप नहीं बना रहा, वो हमें पता है किस तरह का बनेगा, तो इसलिए डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है आप भाइयों को, फंक्शन दिया हुआ है y, और वैसे भी आपको पता है ये y है, y का डेरिवेटिव तो नहीं है ना, तो y है, y क्या दिया हुआ है। अच्छा, क्यों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम पार्ट्स में ले लें तो इस तरह से लिखोगे ना डेरिवेटिव लेने के लिए, तो 3 और ये 2 - 1 और ये 3 - 1, तो ये आपका 2 हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉइंट को इधर पुट कर दो, तो आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, ये आ गया आपका 3, क्या है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर पुट करेंगे और वैल्यू निकाल के शाबाशी लेंगे। अच्छा, ये 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 9, और ये 2, और ये हो गया आपके पास 27 हो गया डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ आवर आंसर। कोई परेशानी वाली बात, कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो या समझ ना आई हो? नहीं सर, सारी बातें समझ आ गई माशाल्लाह से। अच्छा, एक गलती हो गई है भाई, 2 का डेरिवेटिव 2 नहीं होता, 4 होता है, बाकी सही है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो ये नहीं आ रहा होगा, मैंने 2 लिख दिया था। ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो टीचर कर जाता है, क्योंकि भाई देखो हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा, गलती थी, सही। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बाकी आंसर ये आपका फाइनल है। अब देखो जो मैंने बात करी थी वही किया ना, सबसे पहले क्या लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने पॉइंट जो मुझे यहाँ पे मिला था मैंने पुट कर दिया, उसके बाद तीसरे में मेरे पास स्लोप आ गया, ये स्लोप है हमारा, ये क्या है हमारा, ये स्लोप की वैल्यू है, ठीक है। स्लोप पता है ना क्या होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो कोई लाइन कितना जो है वो उठी हुई है एक्स एक्सिस से, ये आपके पास स्लोप होता है, ये आप पता करते हो।
स्लोप याद रखना, ठीक है। स्लोप अगर याद नहीं था तो ये देख लो, डेफिनेशन लिख लेना स्लोप की, बेहतर हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और यही एज इट इज़ अगर आप पेपर में कर आ जाते हो तो आप भी खुश हो जाओ। अच्छा, आप खुश हो जाओगे, ठीक है, पूरे नंबर आ जाएंगे। चलो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा देखो, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द स्लोप, अगेन स्लोप पता करने का कह रहे हैं, टेंजेंट का, टेंजेंट मैंने बता दिया, टू द कर्व, कर्व का आपको फंक्शन ये दे दिया, यानी कर्व की इक्वेशन कह लो या फंक्शन कह लो, ये आ गई। अभी तो ये बेसिकली इक्वेशन लिखी हुई है। एट द पॉइंट ऑन, अच्छा आपको बता रहे हैं पॉइंट जो है ना उसमें आपके पास x कोऑर्डिनेट ये है, यानी x की वैल्यू हम आपको गिवन कर देते हैं, y की वैल्यू भी पता कर लीजिए, और इसी के साथ साथ स्लोप भी पता कर लीजिए। स्लोप के लिए ऐसे लिख लेते हैं, स्लोप भी पता कर लीजिए। मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो भी एक ही बात है, या उस तरह लिख रहा हूँ तो भी एक ही बात है। अब y की वैल्यू कैसे पता कर सकते हो? देखो ये है ना आपके पास इक्वेशन, जस्ट x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेना, x और y पुट करना, स्लोप आ जाएगा। बात समझ आ गई है, लेकिन करके दिखाऊंगा तो और अच्छा जो है आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। y मुझे चाहिए, ठीक है, 25, तो ये कितना हो गया आपके पास 4, और ये हो गया प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 21। मुझे वाई चाहिए, वाई का स्क्वायर नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जब भी आप स्क्वायर रूट लगा तो इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस दोनों में आंसर आ सकता है, ठीक है, 2 आंसर बन सकते हैं हमारे। तो ये आपका वाई आ गया, याद रखना। अच्छा, वाई स्क्वायर रूट के साथ आया, क्योंकि 21 का स्क्वायर लोगे तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, हमें फ्रैक्शन में नहीं लेके जानी चीज़ों को, ठीक है। ये हम फिज़िक्स नहीं कर रहे हैं, फिज़िक्स में तो आप फ्रैक्शन में ले जा सकते हो, मैथ में चीज़ों को फ्रैक्शन में नहीं लेके जाते, डायरेक्ट डेसिमल में नहीं लेके जाते, डायरेक्ट सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये 21 ही रखना। अब आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, नहीं है तो क्या नहीं है, इसका आपके पास डेरिवेटिव नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, डेरिवेटिव। अच्छा डेरिवेटिव क्या निकलेगा, अगर मैं लिख लूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अच्छा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा आपके पास, ठीक है, और 25। देखो आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट से लो तो 0 होता है। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, किस तरह हुआ पता चल गया ना, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, प्लस। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2y, मगर देखो यहाँ पर आप करते विदाउट पावर तो ये हो जाना था कैंसिल होके 1, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐसा शो नहीं किया क्योंकि ये 1 आ जाना था। मगर मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो dy/dx हो गया, और मैं क्या कर रहा था, 0, 2 यहाँ भी कॉमन निकाला जा सकता है, कोई गलत बात तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये y हो गया dy/dx, तो ये 2 इधर जाके 0 के साथ सॉल्व होके ख़त्म हो जाना है, ठीक है। x को उधर ले जाके माइनस कर लो, dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, क्या ये बात गलत कर दी मैंने कोई, नहीं सर, उधर ले गए आप, सिंपल, ठीक है। अब आपके पास क्या आ चुका है, आपका डेरिवेटिव आ चुका है, जो कि आ रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई कर, और ये आपका क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सही है। अगर इस चीज़ को मिस कर रहे थे तो इसका मतलब यही है। अच्छा x की वैल्यू भाइयों को पता है कितनी है, 2 है, x की वैल्यू के साथ साथ भाइयों को y की वैल्यू भी पता है। अच्छा y की 2 वैल्यू हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना, एक y की प्लस की वैल्यू है 21 एंड, और एक y की दूसरी वैल्यू है माइनस का 21, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, तो प्लस 21, ठीक है, और इसी साथ वैसे तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ 2, तो ये आ गया आपके पास 21। तो आपका पहला आंसर क्या निकला, -2/21, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। 2 आंसर निकलेंगे, उसकी वजह ये है कि माइनस प्लस में आया है ना, तो अब y की वैल्यू नेगेटिव भी रख लो इसी बहाने, ठीक है। तो y की वैल्यू नेगेटिव रखती तो मैंने माइनस, और -21, माइनस टू माइनस कैंसिल हुआ, तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, माइनस रख रहे हैं तो प्लस आ रहा है, प्लस रख रहे हैं तो प्लस रख रहे हैं तो माइनस आ रहा है। ये आपका पहला आंसर। ये दूसरा आंसर, बुक में उन्होंने थोड़ा सा इस तरह किया हुआ है कि -21 स्क्वायर रूट आएगा,
स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 21 एंड 2 अपॉन 20 आंसर। चलो ये बात तो हमने कर ली, चेक करते हैं ठीक है या गलत है। थोड़ा सा फ़र्क है, माइनस इधर लगा है इधर प्लस, लेकिन कोई मसला नहीं है। पेपर में आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में, इसको बाद में, इसको पहले, कुछ भी कर लो, आंसर में आपको वो 5 आउट ऑफ 5 देंगे। ठीक है, देखो ये मैथ है, यहाँ लॉजिक है, यहाँ पे रटना नहीं है आपने कि भाई सर मैं पहले किस तरह लिखूँ, तो वो मसला नहीं है। ये सही आंसर है 2/21 प्लस में। और अच्छा, और से क्या मुराद है मैं बता देता हूँ। यहाँ एंड लिखना ठीक नहीं है, और लिखना ठीक है। और का मतलब ये है कि एक वाई की वैल्यू आप ये भी रख के देख सकते हो या ये रख के देख सकते हो। ठीक है, तो और सही वर्ड है, एंड सही वर्ड नहीं होगा। चलो बात समझ आ गई, सोल्यूशन मिल गया। इस बात पे सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग फिर इसी बात पे। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल बोर्ड के लिहाज से और बड़ा ही मज़ेदार। अच्छा अब देखो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हैं, लेकिन एक नया वर्ड आ गया है नॉर्मल। नॉर्मल मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, हमने इससे पहले किस तरह बनाया था, इस तरह बनाया था ना। ये आपका क्या आ गया, ये पॉइंट पर आ गया आपका टेंजेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट आ गया। अगर इस पॉइंट के, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर बन गया, नॉर्मल क्या होगा, इस टेंजेंट के एक और लाइन गुजरे और वो इसको परपेंडिकुलरली कट करती हुई गुजरे, तो वो नॉर्मल है। बात समझ आई। देखो नॉर्मल से आपको वर्ड समझ आ गया होगा। नॉर्मल मतलब कोई चीज़ परपेंडिकुलर है किसी चीज़ के, तो परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखो ये आपकी क्या होगा, ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट कैसे आपको पता है, ठीक है। टेंजेंट पीछे मैंने टेंजेंट में ना ई लिख दिया था, तो ए कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट कौन सी लाइन हो गई, जो कर्व को एक पॉइंट पर जो है टच करते हुए गुजर रही है, कट नहीं टच, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के एक लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, और वो डॉटेड करके इसलिए बनाई गई है ताकि आप अलग डिफ्रेंशिएट कर सको। तो ये है नॉर्मल, समझ गए। इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा, मैंने समझा दिया। अब मज़े की बात ये करनी है, आपको इक्वेशन पता करनी है टेंजेंट की, इक्वेशन ही पता करनी है नॉर्मल की। आ जाओ ज़रा बात करते हैं, ठीक है। ज़रा सवाल के साथ दो दो हाथ करते हैं और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, हमारी बात हो चुकी है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है ना, या लिख लो अगर मुश्किल हो रही है तो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। बहुत मशहूर है, और आई थिंक अभी तक आपके कोर्स का ना ये पार्ट बनी नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी आपके कोर्स का पार्ट बनी नहीं है ये। अब इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि ये चैप्टर आगे है, तो ये याद रखना, ये बहुत इजी बात है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसमें y1 और x1 ये आपका पॉइंट होगा। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लो, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, मगर मसला ये है कि उसमें ना जस्ट आपके पास रेसिप्रोकल होता है। क्या चीज़, ये जो आपके पास पूरा चीज़ है ना रेसिप्रोकल, 1/m हो जाता है बस, ये बाकी सब सेम है। अब देखो बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस आपने जो है ना y1 और x1 निकालना है। यहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी ना वो y1 और x1 होगा आपका। बेशक मैं उसे लिखूंगा y, लेकिन वो y1 और x1 होगा, याद रखना, ये चीज़ मत भूलना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर जो है ना हम इसी चीज़ को डेरिवेट कर कर स्लोप निकाल लेंगे। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो उसे m भी लिख सकते हो। तो स्लोप को ये आप सारे नेम दे सकते हो, ठीक है, मसला नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमें बातें समझ में आ गई हैं। करना क्या है, आसान हो गया हमारे लिए काम। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं फॉर y1,
ठीक है, x1 क्या गिवन है आपको, x1 ये है, देखो मैंने कहा था ना ये लिखा हुआ तो x है मगर इसे x1 ही कंसीडर करना फॉर y1, और x1 क्या गिवन है आपको 2, तो उधर पुट कर लेते हैं, y1 हम निकालना चाह रहे हैं तो 2 + 1/2। मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना सर, आप बोलोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं कि ये y1 है ये y है, होना तो ये y चाहिए ना, नहीं, आप y को ही y1 यहाँ पे कंसीडर करके पुट करना, इधर पुट करोगे तो वो तो आंसर सही नहीं आना फिर आपका। अब इसका ज़रा एलसीएम कर लो, ज़रा लगे जल्दी साथ, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा, 5/2, ठीक है, 2 + 1/2, 2 + 1/2, 5/2 सही है। तो जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई y = 5/2, दिस इज़ आवर फाइनल, ये y आ गया और x1 आपके पास हैगा। अब स्लोप की तरफ चलते हैं, स्लोप के लिए क्या करना होगा, जो हमें फंक्शन इक्वेशन दी हुई है इसी को डेरिवेट करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास y = x प्लस, आप डेरिवेटिव में क्या करते हो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते हो, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर आएगा तो वो इस तरह नेगेटिव साइन ले लेगा, अब डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका क्या बनता है, dx = ये 1 हो गया और ये हो गया आपका प्लस -1 हो गया, पावर आगे उतर गई, और x -1 ऑलरेडी था, आपने भी -1 लगा दिया तो वो प्लस हो जाना है, तो 1 - x ये हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना समझने में, ये इक्वेशन आ चुकी है आपकी। अच्छा, अब स्लोप अभी भी नहीं आया, मैंने बताया था ना ये चीज़ किसके बराबर होती है, आप पीछे पढ़ चुके, ये इसी के बराबर होती है और यही m होता है, ये मैं ऊपर लिखवा चुका, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, जस्ट 2 हो गया ये आपके पास। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका सो ऑब्वियस सा मतलब है कि ये इस तरह से है, ठीक है, हमने ऊपर ले गए थे डेरिवेटिव के लिए लेकिन अभी इसे इस तरह कर दिया, स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना, m = 1 - 1/4। अब बकिया काम यहाँ कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं जगह को, तो -1/4 आ रहा है, इसका ज़रा हम अगर सॉल्व कर लें तो 4 और ये 3 आएगा, 3/4 आएगा आंसर, ठीक है, तो 1 - 1/4, ठीक है, तो 3/4, तो आपका स्लोप क्या आया, जिसको जिसमें m लिख देता हूँ, तो 3/4 ये स्लोप आएगा। अब देखो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, आपके पास y1 आ चुका है, ठीक है, y1 आ चुका है, आपके पास x1 आ चुका है, अब आपके पास m भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इक्वेशन निकालनी है कंडीशन के मुताबिक टेंजेंट की, और फिर आपने इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, आपका काम हो जाएगा। याद रखना मैंने किस तरह से क्या क्या स्टेप्स फॉलो कराए, तो टेंजेंट थोड़ा सा करीब करीब करके लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या आएगी, ये इक्वेशन टेंजेंट की लिखी हुई, ठीक है, y माइनस, तो y1 क्या आया था 5/2 इक्वल टू x क्या आया था आपके पास, m क्या आया था आपके पास 3/4, और x - x1 क्या है आपके पास 2, ये आपका हो गया। अब देखो इसको मज़ीद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करा देता हूँ, जितना बुक में हुआ उतना ही कराऊंगा, सही, अब बस जस्ट सिंप्लीफाई करा लो इसको, तो ये हो गया आपका y माइनस, एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, 2y - 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 3x - 6 डिवाइडेड बाई 4, ये कितने पर आता है 2 पर, ये कितने पर आता है, ये आता है 1 पर, ये आता है 2 पर, तो यहाँ 2 बच गया, सही है, जो 2 बचा है यहाँ ले आके मल्टीप्लाई करा दो। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको, चलो समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, 2 आ गया 4 आ गया, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ले जाके डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो 3x - 6 हो गया डिवाइडेड बाई 2,
तो ये कितने पर आता है, 2 पर, या आता 1 पर। तो 2y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 6। थोड़ी जगह कम है भाई, यही करना पड़ेगा। चलो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 6। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर ये होता है कि x हमारा पॉजिटिव में रहे। इक्वेशन जब भी आप लिखी हुई देखोगे ना, उसमें x आपको पॉजिटिव में मिलेगा, ज़्यादा बेहतर ये समझा जाता है। तो इसको उधर ले जाओ, तो 3x माइनस 4y प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या किया, समझ में आ गया ना, इस पूरी दोनों टर्म को उधर ले गया। 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ आ गई, कम चेक भी कर लेते हैं बुक से सही आई है। तो 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल काम सही हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया। अब जगह नहीं है लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं सोल्यूशन मिटाकर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देता हूँ। सेम है, आपने बस नीचे से ही काम शुरू करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, नीचे से ही काम शुरू करना। तो स्टूडेंट आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, एक चीज़ करेक्ट कर लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ना माइनस भी आता है, सही है, वरना आगे आंसर सही नहीं आएगा। तो उस वक्त तो मैंने जस्ट फार्मूला लिखा था तो ठीक ही था, लेकिन बस माइनस रह गया था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपके पास क्या है, y, तो ये y आ गया। y1 क्या निकाला था आपने, हमने 5/2। m क्या निकाला था, 1/m। m क्या आया, 3/4, 3/4। x आ गया मेरे पास और ये 2 आ गया, x1 हमारे पास 2 है, याद रखना। अच्छा, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल कर लूँगा तो 4/3x माइनस 2। अच्छा, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो विथ माइनस, देखो माइनस इधर भी आएगा, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 उधर चला गया, तो 3 2y माइनस 5 माइनस 8 हो जाना है। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो इस तरह कर लो, ये हो गया आपके पास 6y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 16। समझ में आया मैंने क्या किया, बस जस्ट इसको सॉल्व किया। अब x पॉजिटिव में रखना ना, तो x को उधर ले जाओ, 8x पॉजिटिव हो गया प्लस 6y माइनस 15 माइनस 16 इक्वल टू 0, उधर जाके माइनस हो गया। 8x प्लस 6y माइनस 31 इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इससे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, इस वक्त इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपके पास। तो कंपेयर कर लेते हैं आंसर को अपने, तो 8x प्लस 6y माइनस 31 इक्वल टू 0, बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो गया है। अब इसको समझ लिया है आपने, जब भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि आपने कितना सीख कर आए हैं। सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, बस इसको से याद रखना। अब चलो क्वेश्चन 4 करते हैं। अच्छा, अब देखें, सवाल तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन बस जस्ट आपका थोड़ा सा साथ चाहिए कॉन्सेप्ट में, फिर यह काम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्लोप में एंगल भी होता है। अब अभी आपने इस चैप्टर को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि आप उस एंगल को विजुअलाइज़ कर सको, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। अब बेसिक सवाल क्या है, गिवन 2 कर्व्स, आपको 2 कर्व दिए हैं, एक कर्व इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू रखते रहो, आपके पास कर्व बन जाएगा। दूसरा कर्व इसकी मदद से बन जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये एक कर्व बन रहा है, ये दूसरा कोई कर्व बन रहा है, एक एंगल बन रहा होगा, एक रफ एस्टिमेट समझा रहा हूँ, तो वो एंगल आपने कैलकुलेट करना है। अब देखो, एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, ये बड़ा फेमस फार्मूला है, मगर अभी आगे पढ़ोगे आप इसे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। पहले पता है क्या होता था, पहले स्ट्रेट लाइन के चैप्टर पढ़ा दिए जाते थे, फिर ये चीज़ें आती थी, मगर अभी ये हो गया कि पहले ये आ रही हैं, फिर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स आएंगे, वो आगे हैं। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, अब क्या मिसिंग है, स्लोप। ये m1 क्या है, मैंने बताया था ना, m1 आपके पास, ये m1 ले लो या m2 ले लो, ये स्लोप है, स्लोप है ये, चाहे 1 ले लो या 2 ले, m1 ले लो या m2 ले लो, ये स्लोप है। m1 एंड m2 ये कुछ नहीं है, ये जस्ट स्लोप है।
ठीक है, ये स्लोप है। अब मुझे क्या करना है, इसकी मदद से पहला स्लोप आएगा, इसकी मदद से दूसरा स्लोप आएगा। अब आप बोलोगे सर स्लोप तो पता कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स कहाँ हैं? इन्हीं की मदद से पॉइंट्स भी आएंगे। अब चलो मैं बात करते हैं सोल्यूशन हो चुका है। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स कह लो, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट, सिंगल पॉइंट आएगा। अच्छा, अगर मैं इस y को इसके अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास पॉइंट निकल आएगा। y कंपेयर कर दो, कंबाइन कर दो, तो y इक्वल टू x2, ये इक्वेशन 1 हो गई, और y इक्वल टू x का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलना मत, इक्वेशन 2 हो गई है, वो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर हो गई। तो y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ किसके बराबर है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर रूट लेने के लिए। तो x इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स। अच्छा देखो, आपने क्या किया है, आपने स्क्वायर रूट लिया है, यानी प्लस में भी आना है, माइनस में भी आना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो पहले प्लस वाला रख के देखते हैं, एक्स माइनस 3। तो देखो ये x से x कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू माइनस 3, ये तो नॉट पॉसिबल है। देखो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए थी ना x ख़त्म होने के बाद, 0 इक्वल टू माइनस 3, यानी ये तो गलत है। अब इसका मतलब क्या है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, हमने सही किया है मगर हमने सही लिया नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, x की वैल्यू ले ली थी पॉजिटिव में, पॉजिटिव रख रहे हैं, तो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, जबकि इक्वेशन में बराबर आनी चाहिए। आप इसको जितना भी सॉल्व कर लो, दोनों साइड्स बराबर मिलेंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यानी ये रॉन्ग था। तो पॉजिटिव में x नहीं रख सकते, नेगेटिव में रखना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, अगर आप इसको कर लो तो -2, सॉरी डायरेक्ट कर दिया, माइनस एक्स इक्वल टू -3, तो -2x माइनस माइनस प्लस हो गया -3, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करा लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3/2। अब देखो अगर ये x की वैल्यू आपने ठीक निकाली है ना, तो चाहे इधर पुट करो या इधर, इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, y की वैल्यू सेम आएगी। चलो करके देखते हैं। पुट x इन इक्वेशन 1 एंड देन 2 में जस्ट मैं प्रूफ कराने के लिए पुट करूँगा, आंसर सेम होगा। तो 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 9/4, ये y आ गया। अब अगर सही काम कर रहे हो ना, पेपर में भी चेक कर सकते हो ये चीज़, अगर सही काम किया ना तो यहाँ भी सेम आंसर निकलेगा। तो y इक्वल टू x कितना है, 3/2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 3/2 माइनस 3, तो -3/4 आ रहा है, लेकिन आपको पता है स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म कर देता है। 3/2 आ रहा है, सॉरी 3/2 इसका स्क्वायर। तो देखो अगेन वही आ रहा है, y इक्वल टू 9/4। तो देखो दोनों सिचुएशन में सेम आंसर निकला, यानी आपने काम ठीक करा था। अब एंगल की तरफ चलते हैं। अभी तक जस्ट हमारे पास हमारे सिर्फ x और y आए हैं। x और y हमारे कितने आ गए, x और y हमारे आ गए 3/2 और 9/4। अभी हमारे पास जो नहीं आया है वो हमारे पास हमारे स्लोप निकालने के काम नहीं है। अब डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव दो जगह कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं। अच्छा पहले इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव होगा, तो इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये लगा देना, इसके ऊपर पता चल जाएगा डेरिवेटिव 2x। अगर नहीं समझ में आ रही तो चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 2x। ये इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव हो गया आपके पास, ये लगा देना इस पर, ठीक है, तो पता चले डेरिवेटिव हुआ। इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये लगा देना, जिससे पता चलेगा डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा,
ये तो पावर के साथ था, विदाउट पावर x माइनस 3। तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस 3। ये कैसे आया, समझ में आ रही है ना बात, कि भाई मैंने माइनस को जो है मतलब इसमें से कम कर दिया और 2 आगे आ गया। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका बल्कि 2 बाहर ही निकाल दो, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रही है। 2 ऐसे है, देखो एक ज़रा सा साइन गलत लगाने से कितना फ़र्क आ जाएगा ब्रैकेट गलत लगाने से। अगर ब्रैकेट 2 के बाद लग रहा है इसका मतलब है 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 और x के दरमियान में ब्रैकेट है इसका मतलब है 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना। ये आपका डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट का, ये आ गया आपका पास डेरिवेटिव सेकंड का। अब आपने किधर जाना है, अब आपने जाना है अपनी स्लोप की तरफ। तो बाकी सब एज इट इज लिखे रहने दो, यहाँ से स्लोप की तरफ काम कर लो। अच्छा, स्लोप आ जाएगा, इससे आपका m1 निकलेगा। याद रखना ये जो देगा वो आपको m1 होगा और ये जो देगा वो आपको m2 होगा। ठीक है, ये m2 देगा, ये m2 देगा, ये m1 देगा। तो m1 निकालते हैं, मैं यहाँ लिख चुका था शुरू में। और ये भी याद रखना y m1 के बराबर है और y m2 के बराबर है। मैंने दोनों को y ही लिखा ना, इसलिए वो सेम लग रहा है। अच्छा, अब y1 और m1 m2 कैसे पता चलेगा? देखो अगर इसको आपने m1 कह दिया तो अगले को m2 कहना पड़ेगा, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। m1 क्या निकाला था 2x, अब x क्या निकाला था याद होगा, ये रहा 3/2, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो m1 जस्ट आपके पास आ रहा है 3। ये तो m1 की बात ख़त्म हो गई। m2 क्या निकाला है आपने, m2 निकाला है आपने 2x माइनस 3। ये रहा m2, देखो ये रहा, नज़र आ रहा है, ये रहा। पुट कर दो ज़रा। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ y चाहिए ही नहीं था, इतना काम हमने किया, y की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3/2, लेकिन फिर भी y निकालना था भाई, हमें आगे कैलकुलेशन तो करनी थी ना। तो ये हो गया आपका 2 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। कैसे हुआ समझ में आया ना, 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। तो 3 2 ज़ा 6 और 2 नीचे, इस 2 से 2 कैंसिल, तो m2 आपके पास -3 आ रहा है। m2 भी आ चुका है, m1 भी आ चुका है। आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई है समझने में अभी तक? अभी तक तो बात क्लियर है। एक देखो माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये चीज़ मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। अब बस आंसर आ चुका है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब ये बताओ ज़रा, मैंने आपको क्या बताया था? आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अक्सर काम करते करते पेन को रखा, पेन गुम हो जाता है। मेरे साथ भी हो जाता है। तो अब थीटा निकालना है हमने, m1 क्या लेकर आए हो? अच्छा देखो, ये इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव में आ भी जाए ना इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद, तो उसको पॉजिटिव कर लेना। मोड ये है, मोड है ये आपका, मोड है, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, m1 निकाला है 3, m2 कितना निकाला है -3। ठीक है, 3 और -3, मगर माइनस बाहर भी तो है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। सही, 1 प्लस m1 कितना आया 3 और m2 कितना है -3, 0 हो जाएगा, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। तो ऊपर 6 हो गया आपका, नीचे आपका क्या हो गया 1 - 9। इस वजह से ये मोट लगा हुआ था, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाता है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो। तो ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है -6/-8, माइनस, यहाँ तो इधर लगा लो, यहाँ तो उधर लगा लो। माइनस जो यहाँ आ रहा था मैंने इसको ऊपर लिख लिया, तो यहीं लगा देते। ये कितने पर आता है 2 पर और 3 पर, ये कितने पर आता है 4 पर। तो ये हो गया आपका, ये मोट इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। तो जस्ट आपका आ गया 3/4। अब अगर आंसर कर लो, इन्वर्स को उधर ले जाओ, मतलब 10 को उधर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 10 का इन्वर्स 3/4। तो अच्छा, ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेडियन में आ रहा है आंसर। डिग्री में ले जाओ, ये डिग्री है भैया, देखो 36.8। तो ये डिग्री में निकालना आप आंसर, ठीक है, रेडियन में नहीं देना।
या अगर चाहो तो दोनों में लिख देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसका आंसर पहले ही देख लिया था, पहले इसलिए देख लिया ताकि मुझे पता हो आंसर क्या आएगा। अच्छा मेरा आ रहा है 36। अब क्या मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा तो वो 37 नहीं होगा? ठीक है, राउंड ऑफ कर दो 37, ये इस तरह कर देना, कंफ्यूज नहीं होना। जो डायरेक्ट आया था वो ये था, जो राउंड ऑफ करके आया वो ये है। समझ में आ गया ना सारी चीज़? बस इसको बस याद रखना कि अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, फिर याद रहेगा। वैसे कॉन्सेप्ट ले लिया तो फिर रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है। अच्छा देखें, अब आपके पास सवाल है, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस टू द कर्व। आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास टेंजेंट लाइंस है, यानी एक नहीं है, दो हैं। अच्छा एक कर्व ये आ गया एट पॉइंट वेयर एक्स ई, और एक पॉइंट है आपके पास जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेंजेंट्स होंगे, क्योंकि टेंजेंट्स लाइन का है ना, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? जब आप सॉल्यूशन लिख लो, इफ़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ना, अगर आप उनके स्लोप का प्रोडक्ट लोगे तो वो -1 के बराबर आएगा। ये याद रखना, बस ये असल चीज़ है। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो -1 आता है। आप करके चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो मुझे एक्स और वाई नहीं पता, वही निकालने, ताकि मैं फिर डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। x इक्वल टू a, इक्वेशन 2 हो गई। तो पुट x इन 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और a ऑलरेडी था, x की जगह भी a आ गया, तो 4a स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर क्या होगा 2। अब देखो स्क्वायर रूट लिया ना, प्लस माइनस दोनों में आएगा आपका आंसर ए। ये आपका वाई हो गया। अच्छा थोड़ा सा ये धुंधला हो रहा है, 1 मिनट ज़रा मैं इसका फोकस बना दूँ। अच्छा फोकस हो ही नहीं रहा, हाँ अब हो गया, ठीक है। मुझे पता नहीं था फोकस ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसा ख़राब नहीं था कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, नज़र तो आ रहा होगा। अच्छा अब हम अपना मज़ीद फर्दर चलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास? x की वैल्यू तो फिक्स थी ना, ये रही ना a। y की वैल्यू क्या आ रही है? आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स क्या पॉइंट आ रहे हैं? एक आ रहा है आपके पास a, देखो x की वैल्यू तो a है, इस पर मसला नहीं, लेकिन y की वैल्यू आ रही है 2a, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास? a और -2a, ये दो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पहले आपको एक पॉइंट के लिए काम करना होगा, फिर दूसरे पॉइंट के लिए, और फिर उनके प्रोडक्ट को आपस में, उनके स्लोप को आपस में प्रोडक्ट लेना होगा। अच्छा अब आपके पास ये है, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा? डेरिवेटिव कर्व का। कर्व क्या है आपके पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी। अभी जस्ट मैंने लिखा है, डेरिवेटिव लिया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, और विदाउट पावर लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वेरिएबल है याद रखिएगा। 4a आपके पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सेट करा देना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a अपॉन 2y, ठीक है, 4a अपॉन 2y। अब समझ तो आ गया आपको करना क्या है मुझे। इससे ये कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो पहला स्लोप निकाल रहा हूँ तो इसे m1 कह लूँगा, m1 कह लो या ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है, नाम रखने में कोई मसला नहीं है। 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई। अच्छा ये तो अब हमने पॉइंट पुट करने हैं। अच्छा अभी हमारा स्लोप
की इक्वेशन आ गई है, स्लोप नहीं आया। तो स्लोप जब आएगा जब हम पॉइंट पुट करेंगे। पहले हम ये वाला पॉइंट पुट कर लेते हैं, फॉर पॉइंट कौन सा, ए और 2a। तो ये आ गया m1 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ दोनों पॉइंट पुट हो रहे हैं, y भी पुट हो रहा है, x भी पुट हो रहा है, सिर्फ x पुट बल्कि सिर्फ y पुट हो रहा है। तो a तो यही रहेगा और 2a हो गया। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो m1 इक्वल टू जस्ट 1 आ रहा है। सही है। अब फॉर पॉइंट a और -2a, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, m1 इक्वल टू 2a। y क्या है, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं दोनों पॉइंट को, याद रखना। y क्या है, -2a। तो 2a से 2a अगेन कैंसिल हो गया, तो m1 इक्वल टू -1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अगर -1 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, तो हेयर m1 m2। तो m1 क्या है, 1 और m2 क्या है, -1। तो m1 m2 क्या आया, जस्ट -1, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू, ऊपर कहाँ जाता है, ईच, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं। देखो ये हो गया, फिर ये आ गया, सही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको कर लेना ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अपना आगे काम करते हैं। देखो मैंने आपको ना बार बार ये बात बोली है कि आपको ना अभी तक वो चीज़ें हमने पढ़ाई नहीं है जिस चीज़ों की मदद से आप इस चैप्टर को मज़ीद आसान तरीके से समझ सकते हो, मतलब इन सवालों को। क्योंकि मैंने बताया ना, ये सवालात स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आते थे, मगर ये डेरिवेटिव इसमें है तो इसलिए इधर पढ़ाए जा रहे हैं एप्लीकेशन में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद ये, मगर वो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर आगे हैं। अब एक बात याद रखना, ये अभी अब तक पढ़ाई नहीं गई है आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई कर्व है, अब इस इक्वेशन की मदद से क्या कर्व बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक कर्व आपके पास इस तरह का है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास जो टेंजेंट बन रही है, अगर आपके पास जो टेंजेंट बन रही है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बेशक, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाई है मैंने। अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको लिख लेना, तो आपका जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो आएगा 1/0 इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलरली पूरी तरह उड़ गई तो फिर उस सिचुएशन में आपके पास इन्फिनिटी चला जाता है, स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा ये कि आपके पास जो स्लोप होता है ना वो इक्वल आ जाता है पैरेलल में। एक तो ये हो गई कि ये कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब है कि स्लोप इन्फिनिटी है। दूसरा ये कि पैरेलल, दो बातें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के तो आपके पास स्लोप इन्फिनिटी, और अगर किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप बराबर आता है। चलो समझ आ गई। अब इसको लिख लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ लेकिन इसको लिख लेना, बल्कि लिखे रहने देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव लूँगा क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए। अच्छा, पता क्या करने का कह रहे हैं, मैं वो भी बताता हूँ सही तरीके से। कह रहे हैं कौन सा ऐसा पॉइंट है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये आपके कर्व की इक्वेशन दी हुई है, जहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल आएगा वाई एक्सिस के। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ये आपका स्लोप है टेंजेंट का। अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो आपका स्लोप इन्फिनिटी होगा, और पैरेलल होने की वजह से m1 इक्वल टू m2 होगा। तो ज़रा इसको डेरिवेट कर देते हैं, डेरिवेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि इक्वेशन तो गलत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 सही है। 2x सही है, पता है आपको, ये y हो गया, 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं हो गया, 2 हो गया, और ये y हो गया। अच्छा, y का विदाउट पावर डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 नहीं आता, तो इसलिए इसको ऐसा लिखना होगा, 2 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 और y का डेरिवेटिव ये, और 1 का डेरिवेटिव 0, ख़त्म बात। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ आपके पास कर्व। अब देखो जो dy/dx कंटेन कर रही है ना टर्म, उसको इधर रहने दो, बाकियों को उधर ले जाओ। 2y
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस 2, सॉरी -2x, और ये उधर जाके +2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में मौजूद है, दोनों टर्म में, तो कॉमन निकल आएगा 2y माइनस 4, तो और इक्वल टू -2x प्लस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया -2 कॉमन, अभी जस्ट 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, माइनस में ये x हो गया और ये 1 हो गया कॉमन निकलने की वजह से, और नीचे क्या आ गया 2y माइनस 4, इधर से भी 2 कॉमन निकाल लो लगे हाथ, देखो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 कॉमन निकाल लोगे तो इस तरह हो जाएगा कुछ, बल्कि मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, आप बच्चों को फिर मुश्किल हो जाएगी समझने में। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, देखो टीचर को तो बड़ी आसानी हो जाती है डायरेक्ट में, क्योंकि हम तो इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, आपने नहीं पढ़ा है, तो हमें आपके लेवल पे आके आपको समझाना है, अपने लेवल से आपके लेवल को कम्पीट नहीं करना हमें। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि मैं आपको शो कराऊँ कि मुझे कितना आता है, मेरा बस ये मकसद है मैं आपको ये करूँ कि आपको आ जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप के बराबर होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स 1, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, तो मैंने चीज़ें आपको बता दी थी, आपको पता है कि स्लोप आपके पास इक्वल आएगा किसके 1/0 के, तो 1/0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2, आप बेसिकली पॉइंट निकाल रहे हो, इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो हमें समझ आ चुकी थी, हमारी इक्वेशन भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, ये गलत नहीं है। अब ज़रा इसको सॉल्व करा लेते हैं, तो y माइनस 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2, y तो आपका 2 आ रहा है, अब x नहीं है, x नहीं है ना, x भी तो निकालना है, अभी तो सिर्फ y आया है, ठीक है। अच्छा चलो, अब x निकालते हैं और x के लिए काम करते हैं ताकि हमारा x भी आ जाए, तो हमारा y तो समझ में आ गया ना कैसे आया, y हमारा अभी तक 2 आ रहा है। अच्छा, अब देखो इधर पुट कर दो, y की वैल्यू का x आ जाएगा, देखो आपके पास अगर इक्वेशन है, आप x पुट करोगे y निकल आएगा, y पुट करोगे x निकल आएगा, पुट इन इक्वेशन, मजे की बात ये इक्वेशन बड़ी है चलो, अच्छा इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर प्लस, इसमें पुट नहीं करना, यहाँ डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव कहाँ जाएगा, ठीक है, y का स्क्वायर कितना है और -2x, x तो निकालना है, -4 और 2 + 1 इक्वल टू 0, यहाँ समझ में आ गया ना क्या किया, x की वैल्यू पुट कर, एक्स स्क्वायर x निकालना है, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, -8 + 1 इक्वल टू 0, 8 माइनस 4 -8 + 1, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 5 -5, ठीक है, कर लो कैलकुलेटर से कर लो, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा -5 नहीं -3 गलती हो रही है, क्योंकि देखो ये बच रहा है -4, ठीक है, -4 में +1 तो -3 ना, वो मैं प्लस समझ रहा था, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यूज़ मिडल टर्म ब्रेक कर लो, जो चाहे कर सकते हो कर लो, यूज़ मिडल टर्म, लेकिन मिडल टर्म से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उससे आसान भी है, एक्स स्क्वायर, इसको बीच वाले को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आ जाए 3x, और माइनस प्लस करने पे मल्टीप्लाई कराओ तो -3x² आ जाए, और माइनस प्लस करने पे 2x, तो सिंपल समझ में आ रहा है कि हम लिख लेते हैं -3x + x -3 इक्वल टू 0, सही है। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा -3x², और माइनस प्लस माइनस करूँगा तो -2x आ जाएगा, यानी सही काम किया, x कॉमन निकल गया, तो x हो गया -3 बच गया, और यहाँ से 1 कॉमन निकल गया, तो ये
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस थ्री दोनों में से है, सो मैंने कॉमन निकाल लो। एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो है तो दोनों को ज़ीरो के इक्वेट कर लो। तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स थ्री आ गया आपका, देखो वहाँ जाके थ्री हो जाना ना, और एक्स वन आ रहा है। नेगेटिव में आना पॉसिबल नहीं था, हम पॉजिटिव वाले को ही कंसीडर, नहीं नेगेटिव में आना पॉसिबल था बल्कि, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट आए, पॉइंट दो आ रहे हैं हमारे पास, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स नेगेटिव में आ सकते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक है आपके पास थ्री रख के आया, थ्री, और वाई तो सेम रहेगा दोनों में, और दूसरा पॉइंट आया आपके पास -1 और 2, ये 2 पॉइंट थे। सही, ये यहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ था आपका, यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। 2 पॉइंट आए 3 2 और -1 2, चेक करते हैं सही है गलत है। तो बिल्कुल सही आया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 2 और -1 2। तो मेरा और आपका साथ यहीं तक था आज के लिए, इंशाल्लाह कल भी कराऊंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जितनी भी बातें थी वो आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर ना आया हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। आसान है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिले नहीं है इसके, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है ना आपको इससे पहले चैप्टर, मतलब पहले स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर होता है। लेकिन ज़्यादा कंप्लेन करेंगे ना तो फिर मसला बनेगा। तो जो मैंने समझाया वो भी काफ़ी है, और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे के सवालात कराएं, डायरेक्ट नहीं कराएं, वरना तो डायरेक्ट कराएंगे तो आपके लिए तो ये क्या फ़ायदा। ठीक है, तो समझा दिया है मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।